हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ द फर्स्ट ऑर्डर का न्यू एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले जाकर उन्हें देखो वरना तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आने वाली। और अगर देख लिया तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब फोर्ट्रेस के लोग बॉइलिंग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं ताकि वो बेड़ियों का मुकाबला कर सके, तो उनमें से एक सोल्जर वहां मर जाता है और उसकी गन भी गायब हो जाती है। इसी वजह से फोर्ट्रेस के लोग उस डॉक्टर के कहने पर रैन के घर आते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा होता है कि मैंने उस वक्त रैन को जंगल में जाते हुए देखा था। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वांग फू उनके लीडर सैम को कह रहा होता है कि रैन को स्पेशल है क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए मुझे बॉस लुओ ने कहा है, इसलिए अगर आपने रैन को नुकसान पहुंचाया तो बाद में आपको इसके बारे में बॉस लुओ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिस पर सैम कहता है कि अगर बॉस लुओ ने इसके बारे में पूछा तो कह देना कि मैंने इसका ऑर्डर दिया था। और फिर वो अपने आदमियों को रैन के घर की तलाशी लेने को कहता है, जिस पर वो डॉक्टर भी खुश हो जाता है। अब वो लोग रैन के घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ रैन के घर की तलाशी नहीं ले रहे होते, वो उसके घर की हर चीज को तोड़ने लगते हैं, जिस पर रैन उन्हें घूर के देख रहा होता है। तभी उनमें से आदमी सैम को आके बताता है कि हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इस पर सैम उस डॉक्टर की तरफ देखता है तो वो डॉक्टर घबरा जाता है। फिर सैम रैन को कहता है कि मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ तुम आराम करते हो, जिस पर रैन पता नहीं क्यों खुश होकर कहता है क्यों नहीं। और फिर रैन उन्हें अपने साथ अपने क्लिनिक के पीछे लेकर आता है। ये वही जगह है जहाँ रैन ने बैठकर उन्हीं मेडिसिन को बनाया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बदबू आ रही होती है। तो रैन उनमें से एक पत्ता पकड़ कर कहता है ये अभी भी फ्रेश है। और फिर रैन सैम को कहता है ट्राई करना चाहोगे, जिस पर सैम गुस्से से वांग फू की तरफ देखता है। और फिर सैम कहता है कि अब हम मार्केट के अंदर हर घर की तलाशी लेंगे और सबसे पहले इस डॉक्टर के घर की तलाशी होगी, जिस पर वो डॉक्टर घबरा जाता है। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो वांग फू रैन को कहता है कि मैंने बेकार में ही इतना रिस्क लिया तुम्हें बचाने का, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो रैन उसका शुक्रिया करता है तो वांग फू कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉस लुओ ने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने को कहा था। जिस पर रैन कहता है ये बॉस लुओ आखिर है कौन और ये मुझे जानते कैसे हैं। तो वांग फू कहता है कि उन्हें तुम्हारी मेडिसिन बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जिस पर रैन कहता है कि ये बॉस लुओ फोर्ट्रेस के अंदर कोई पावरफुल आदमी है। जिस पर वांग फू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि बॉस लुओ फोर्ट्रेस नंबर 113 के अंदर क्वींस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम हर मंथ उन्हें जितनी मेडिसिन चाहिए उतनी प्रोवाइड कर दो तो वो तुम्हारी खुद हिफाजत करेंगे। और वांग फू कहता है कि अगर तुम्हें उनकी हिफाजत के अंदर आ गए तो तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो रैन वांग फू से पूछता है कि वो तो किंग्स ग्रुप के अंदर है ना, तो उसका सर नेम लुओ क्यों है। तो वांग फू कहता है इस बारे में किसी को बताना ना, अफवाह है कि बॉस लुओ किंग्स ग्रुप के अंदर एक हाई रैंकिंग मेंबर के हाफ ब्रदर हैं। तो रैन कहता है अच्छा, तो क्या तुम बॉस लुओ के साथ बात कर हम सभी को फोर्ट्रेस के अंदर लेकर जा सकते हो। तो वांग फू कहता है कि अगर तुम फोर्ट्रेस के अंदर चल गए तो बॉस लुओ के लिए हर्ब्स को इकट्ठा करेगा। जिस पर रैन एक लंबी सांस लेता है और फिर हमें अगले दिन लियोन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ लियोन रैन को कह रहा होता है कि आप क्लास को बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हो। तो रैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें जो नॉलेज दे रहा हूँ वो बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम बच्चे टीचर को यानी कि मुझे सिंसियरली अप्रिशिएट नहीं करते। तो लियोन कहता है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करें वो थोड़ा अजीब है। तभी वांग फू रैन को आवाज देता है जो कि एक आदमी के साथ रैन के पास आ रहा होता है, जहाँ वांग फू रैन को बताता है कि ये हमारी मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर चेंग हाइडोंग है। और इसके बाद वांग फू और भी कुछ कहने लगता है, लेकिन चेंग हाइडोंग उसे इशारा कर रोक देता है। और वो रैन को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी भी तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हो। तो रैन उसे कहता है अरे नहीं, मैं तो सिर्फ छोटी मोटी चोट जैसे कट वगैरह का ही इलाज कर सकता हूँ। तो चेंग हाइडोंग कहता है कोई बात नहीं, इसे भी ट्रीटमेंट में काउंट किया जाएगा, वैसे भी हमारे इस टाउन में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और फिर वो रैन से पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो, और वो रैन को टाउन के क्लिनिक का ऑफर देते हुए कहता है जो उस क्लिनिक के प्रीवियस डॉक्टर थे डॉक्टर वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं वांग फू को कहकर वहाँ की सफाई करवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो उसे कहता है कि तुम कल वहाँ आ जाना, और साथ ही अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर से बताना। और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी गेम देखो, उसने रैन को ऑफर तो दी लेकिन वो ऑफर नहीं थी, वो एक तरह का ऑर्डर था, क्योंकि उसने रैन को कोई चॉइस ही नहीं दी। अब उसके जाने के बाद वांग फू रैन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। तो रैन वांग फू से पूछता है कि डॉक्टर वो यहाँ से चले क्यों गए। तो वांग फू रैन को बताता है कि उसने तुम दोनों को, तुम्हें और सैम को ऑफेंड किया था, जिसकी वजह से वो डर कर यहाँ से रात में ही भाग गया। और हम अगले सीन में देखते हैं कि रैन और वांग फू उस क्लिनिक के बाहर खड़े हुए होते हैं, जहाँ वांग फू उस क्लिनिक को देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और वो रैन को कहता
ہے कि आज से हम नेबर हुए। और फिर वांग फू रैन को शक्करकंदी देते हुए कहता है कि ये मैंने अभी ताज़ी ही बनाई है। और वो ये कहते हुए क्लिनिक के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही फिर से क्लिनिक की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। अब तुम भी सोच रहे होगे कि वांग फू इस क्लिनिक की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। असल में इस क्लिनिक की सफाई वांग फू ने खुद की है ना। अब वो रैन को बताता है कि मिस्टर लुओ ने तुम्हारे लिए फोर्ट्रेस से कुछ मेडिसिन को भेजा है जो मैंने स्टोर रूम में रख दी हैं। और वो रैन को स्टोर रूम दिखाते हुए कहता है ये मेडिसिन बहुत ज्यादा कीमती हैं, इसलिए इनको संभाल कर रखना। जिस पर रैन उसे कहता है कि मिस्टर लुओ मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तभी वांग फू रैन को मिस्टर लुओ का रिवॉर्ड दिखाते हुए कहता है जब तक ये तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। और वो अपने हाथों को मलते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मेडिसिन हैं? तो रैन बैठते हुए कहता है लेकिन तुमने तो हाल ही में मेडिसिन को खरीदा था। जिस पर वांग फू उसे कहता है लेकिन वो सब तो फोर्ट्रेस के बड़े लोगों के लिए थी। और वो रैन से मेडिसिन मांगने लगता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मेडिसिन को फोर्ट्रेस के अंदर डिलीवर नहीं किया होता तो तुम्हें ये क्लिनिक कैसे मिलता। जिस पर रैन वांग फू को उन मेडिसिन को दिखाता है तो वांग फू ने देखकर खुश हो जाता है। लेकिन हमारा रैन इतना शरीफ तो है नहीं। वो उन मेडिसिन को पीछे करते हुए कहता है ये मेडिसिन सिर्फ $170 की है। तो वांग फू रैन को कहता है लेकिन ये तो मिस्टर लुओ के लिए होगी है ना, तो तुम इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हो। लेकिन रैन भी रैन जो वांग फू की एक भी नहीं सुनता। तो वांग फू को मजबूरी में उसकी इसी डील को मानना पड़ता है। तो रैन भी उसे एक मेडिसिन की बोतल दे देता है जिस पर वांग फू बहुत ज्यादा खुश होता है और रैन को थैंक यू कहने लगता है। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता अभी अभी रैन ने उसे चूना लगाया है। अब क्योंकि वांग फू ने रैन को थैंक यू कहा था इसलिए रैन को सिस्टम की तरफ से एक गोल्ड का कॉइन मिलता है। जिस पर रैन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे भी पता है कि मैंने तो सिर्फ वांग फू को चूना लगाया है तो मुझे ये कॉइन क्यों मिला। तभी वहाँ शाओयू आती है और वो रैन को कहती है के दरवाजे पर कुछ मरीज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रैन अपने काउंटर पर बैठते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, इसलिए मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तो वो आदमी अपनी वाइफ को बैठाते हुए कहता है असल में हमें कोई चोट नहीं लगी। और वो कहता है एक्चुअली मेरी वाइफ 4 महीनों से प्रेग्नेंट है और अब उसे स्टमक पेन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि पता चल सके कि मेरी वाइफ ठीक है या नहीं। ये सुनने के बाद रन बहुत ज्यादा सोचता है जैसे कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो बोला क्या उन्हें कहता है फोड़ते हुए कहता है या तो तुम अपनी बीवी को बचा सकते हो और या तो अपने बच्चे को। जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए रन को कहते हैं तुम किस तरह के डॉक्टर हो। और उनका ये कहना जायज भी है, बेचारी के सिर्फ पेट में दर्द था और ये उसे कह रहा है या तो तुम बचोगी या तुम्हारा बच्चा। अब वो आदमी गुस्से में कहता है मेरी वाइफ के स्टमक में सिर्फ पेन है और वैसे भी वो सिर्फ 4 मंथ से प्रेग्नेंट है और तुम हमसे ये सवाल कैसे कह सकते हो। जिसे सुनकर रन कहता है हाँ बात तो सही है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं तो सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि जो इंजरी जाहिर होती है सिर्फ उसका ही इलाज कर सकता हूँ, पर मुझसे पहले जो डॉक्टर था वो तो एक फ्रॉड था। और वो उन्हें मिस्टर जैंग के पास जाने का मशवरा देता है और रन उन्हें कहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में मेडिसिन ना ही ले तो अच्छा होगा। और रन उन्हें कहता है कि मैं आपसे इसके लिए चार्ज नहीं करूंगा। चार्ज? और वो कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जैंग से पूछ सकते हैं। तो आदमी जाते हुए कहता है नहीं रहने दो, वैसे भी तुम पहले वाले डॉक्टर से तो अच्छे ही हो। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त उसकी वाइफ रन को थैंक यू कहती है जिस पर सिस्टम से उसे एक गोल्ड का कॉइन मिलता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जब बहुत सारे मरीज रन के पास इलाज के लिए आते हैं जहाँ रन उन सभी को बहुत अच्छे से मशवरा देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है। तभी वहाँ और भी ज्यादा पेशेंट्स आने लगते हैं तो रन उन सभी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से करता है और इसी तरह सुबह भी हो जाती है। तो उन्हें देख ली वहाँ रन से पूछता है कि आपने उन्हें कोई मेडिसिन क्यों नहीं दी जिससे हमें पैसे मिलते। जिस पर रन उसे बताता है क्योंकि उनमें से कोई भी एक्सटर्नल इंजर्ड नहीं था। तो लीवान कहता है लेकिन पहले वाला डॉक्टर तो बिना ट्रीटमेंट के भी उनसे पैसे ले लेता था। जिसे सुनकर रन कहता है जरूरी नहीं, जैसा उसने किया वैसा हम भी करें। और फिर रन लीवान को कहता है क्योंकि उस डॉक्टर ने उन सभी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया इसलिए अब जब वो मुसीबत में है इनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तो लीवान रन से पूछता है अगर हम मुसीबत में हुए तो हमारी कोई मदद करेगा, तो हम इन पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। तो रन उसके पास जाते हुए कहता है कि हमें अपने सही वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस पर लियोन भी चौंक जाता है
तभी शायू उनके लिए शक्करकंदी को लेकर आती है। तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, तो वो तीनों बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ फोर्ट्रेस के लोग टाउन में आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी आ भी गए और इनका तो गार्ड भी मिसिंग है। और हम देखते हैं वो सभी लोग इंजर्ड भी होते हैं। तभी रन उस गन शूटर लड़की को देखता है। अब उनकी गाड़ी वांगफू के स्टोर के आगे रुकती है और उस गाड़ी में बैठी एक लेडी अपने आदमियों को कहती है कि ये सभी लोग हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे हम किसी तरह के मंकी हो, इसलिए इन सभी को यहाँ से भगाओ। तो उसका एक सोल्जर अपनी गन को दिखाकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है। साथ ही वो लेडी उन्हें वांगफू को ढूंढने को कहती है। तो वो आदमी वांगफू के डोर पर आकर उसे नॉक करता है, जिस पर वांगफू दुकान से बाहर आता है। तो वो लेडी गुस्से से वांगफू को कहती है, ये तुमने हमें कैसा गाइड ढूंढ कर दिया था। तो वांगफू उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लेडी उसे बताती है कि ये गाइड तो हमें जियांग माउंटेन जाने से पहले ही गलत रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से हम 3 दिन और 3 रात भटकते रहे। तो वांगफू उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो लेडी कहती है कि लोकल हंटर होने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता था कि नदी का पानी खतरनाक होता है। और वो उस हादसे को सोचते हुए उसे बताती है कि जब वो नदी के पास मुंह धोने के लिए गया तो किसी ने उस पर हमला कर उसे मार दिया। और वो उसे बताती है कि वापस आते वक्त हम पर काफी ज्यादा मंकीज ने हमला कर दिया था। तो वांगफू ये सब सुनकर उसे कहता है, अच्छा ये बात है, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए गाइड को ढूंढूं। और साथ ही वो उसे बताता है कि अब मैं मिस्टर लुओ के लिए काम करता हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको जियांग माउंटेन जाना है तो रन से अच्छा गाइड कोई नहीं। तो उस लेडी का एक सोल्जर कहता है, वो पागल आदमी जो खुद को अब डॉक्टर समझता है। इस पर वांगफू से कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अब वो सच में एक डॉक्टर है। और रन के क्लिनिक की तरफ इशारा करता है। तो वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर क्लिनिक को देखते हैं तो रन और ली युआन खिड़की में खड़े उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें देख खिड़की बंद कर देते हैं। अब ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।